स्ट्रेट लाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी, ये मुद्दा न केवल वहां पे स्थलीय लोगों के बीच बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा का विषय बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसको बढ़ चढ़कर दिखाया। काम नहीं करता, मैं लेबर हूँ, काफी छोटी सड़क है, लेकिन एक तरफ मजार है, एक तरफ अपने कारोबार, एक तरफ कूड़ा करते। लेकिन अभी यहाँ पर जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर्स के द्वारा टूटे गए इमारतों की धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि बुलडोजर्स दिल्ली के शाहीन बाग में पहुंच गए। शाहीन बाग में दिखाइए कहाँ इंक्रोचमेंट है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैं ये सवाल करता हूँ, शाहीन बाग वो इलाका जहाँ पे कि एनआरसी और सीए के खिलाफ जिस तरह का एक आंदोलन देखने को मिला था, वो अभी एक इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गया था। तो आप वहां पर जहां पर सीएनआरसी का प्रोटेस्ट था, वहां पर क्यों आपने बुलडोजर खड़ा करके इतना बड़ा तमाशा बनवाया? ये बताइए। वहां पे विरोध हो रहा था, विरोध क्यों हो रहा था, किस बात का विरोध हो रहा था? कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विरोध नहीं हो रहा। तो शाहीन बाग में तो जो लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट्स रहते हैं, वो तो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। ये थोड़ी चाहते हैं कि आप उनके घरों को बुलडोज कर दें। जांच होनी जरूरी है कि ये बुलडोज लाया कहां से गया है। लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, कोर्ट ने निर्देश दिया और बुलडोजर्स बिना कोई तोड़फोड़ किए वापस चले गए। लेकिन ठीक 3 दिन बाद दिल्ली के ही मदनपुर खादर इलाके में एक बार फिर बुलडोजर्स आए और बुलडोजर्स ने जिस तरह से वहां पर कार्रवाई शुरू की, लोगों का विरोध भड़का। वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। ऐसा क्या है कि ये पूरा मुद्दा बार बार सुर्खियों में आ रहा है? ऐसा क्या है कि इन निर्माणों के खिलाफ दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई बार बार शुरू हो रही है? क्या ये मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एक संदेश देने की कोशिश है, या ये फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक चेतावनी देने की कोशिश? आपके विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी शायद ये साफ संकेत दे रही है कि निशाने पर शायद दोनों ही हैं। ये है कि भाई हमेशा सच्चाई की जीत होती है और होती आई है, और आज भी सच्चाई की जीत है। इस तरह से पुलिस ने मुझ पर मुकदमा बनाया और जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, जिस तरह से बगैर किसी को बताए खामोशी से छुपाकर मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पर पेश करके जेल भेजने का काम किया, आज जो है उसी तरह से आज जो है मुझे एक दिन में बेल मिल गई। अनधिकृत कॉलोनियों के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को बर्बाद कर रही है, वो आप सबके सामने है। पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो जितने भी ज़्यादा गैर तरीके से मकानें बनी हुई हैं, गैर तरीके से दुकानें बनी हुई हैं, वो उनके कार्यकाल में ही लाइसेंस दिया गया था। आज 63 लाख घरों को तोड़ने का उन लोगों का जो एजेंडा है, इस तरीके से पूरे दिल्ली को बर्बाद करने वाले हैं। देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि ऐसा क्यों है कि पिछले कई हफ्तों से लगातार माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाने पे लिया गया है। चाहे वह दिल्ली के बुलडोजर्स हो, महाराष्ट्र में अजान का लेकर मुद्दा हो, कर्नाटक में हिजाब और एंटी कन्वर्शन बिल का मुद्दा हो, या फिर रामनवमी पर जिस तरह के प्रदर्शन मस्जिदों के बाहर किए गए। ये आखिर क्या एक सोची समझी साजिश है जिसके चलते हुए माइनॉरिटी कम्युनिटीज को डराया धमकाया जा रहा है? सबका साथ सबका विकास जिस तरह के नारे लगातार प्रधानमंत्री देते आए हैं, क्या ये इन कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचे हैं?
और ऐसा क्यों है कि इस तरह का एक तनाव का वातावरण बना करके कोशिश की जा रही है कि जो असली मुद्दे हैं देश में, चाहे वे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो या अन्य मुद्दे को लेकर के लोग चिंतित हैं, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज डाउन हो चुका है, स्टॉक मार्केट्स नीचे आ रही हैं, गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से महंगाई 8 साल में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो देखने को मिल रहा है, इन सब के बीच आखिर ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि इन सब मुद्दों को छोड़कर लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद में जुट गए हैं? क्या ये भटकाने की कोशिश है जिसको चलते हुए लोग इन असली मुद्दों से अपनी नज़र हटा करके सिर्फ ये देखने में चल रहे हैं कि मुसलमान क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और क्या वे कर रहे हैं, या कौन से इतिहास के किस पन्ने में किस मुस्लिम राजा ने किस तरह का एक निशाना किसी हिंदू राज्य पर किया था? इन सब के बीच देश चल रहा है। 136 करोड़ देशवासी सिर्फ इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या है। वे ये जानना चाहते हैं कि कब एक ऐसा माहौल उनको मिलेगा जब वे शांति से रह पाएंगे, महंगाई कम होगी और देश सुकून से चलेगा। जिस तरह का माहौल देश में बन गया है, शायद उसका एक एनालिसिस करने का समय भी आम आदमी के पास नहीं है। जिसके घर में राशन है वह सिर्फ बजट बना रहा है कि वह किस तरह से उस महीने का बजट चला सके, और जिसके पास राशन नहीं है वह राशन की लाइन में खड़ा है कि शायद 5 किलो चावल उसके नसीब में भी आ जाएगा। जिसके पास नौकरी है वह दिन रात मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से नौकरी बनी रहे, और जिसके पास नहीं है वह उसको ढूंढने के लिए जूते घिस रहा है। 136 करोड़ लोगों का ये देश है, चल रहा है और चलता रहेगा। घड़ी की तरह जो कि समय अच्छा है या बुरा है, इसका एनालिसिस या सोचने का भी समय आम आदमी के पास नहीं है। उसको तो बस जीवन बसर करना है और उम्मीद कर रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। स्टेट लाइन के इस एपिसोड में मैं विजय ग्रोवर आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अपने फीडबैक कमेंट्स जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।